Hello बच्चों, how are you? Hope you are fine at your homes. Since very long we were not connected through the live program, but now we are physically and live connected today. So today we are going to discuss on reading skills. Already we have completed our 4 lessons. The lessons were going on. Hope you have read and understood well. So reading skill आज हम करेंगे, और this is not an easy task. Most of the students are not capable of doing this properly. It happens a lot when they are doing this, so they make many of the mistakes while reading this passage. So let's come find out some real solutions so that we can help the student to take it very much easy. तो डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट किस तरह से इसको रीड करते हैं जब उनको पैसेज एग्जाम में मिलता है, तो किस तरह से वो रीड करते हैं, क्या गलतियां करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, और क्या इसके सही तरीके हैं जिसके द्वारा हम इसको और ज़्यादा सिंपल बना सकते हैं और इजीली वी कैन ग्रैब गुड मार्क्स ओवर देयर. सो लेट्स कम विद इट. सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है भाई? अब आपने भी रीड किए होंगे बहुत सारे पैसेजेस. क्या प्रॉब्लम फेस करते हो मैं बोलता हूँ. सबसे बड़ी चीज़ तो बच्चों को इस चीज़ का प्रॉब्लम होता है, क्या जी? वोकैब, यानी वोकैबुलरी कैन बी वेरी मच डिफिकल्ट. दे नेवर एवर हैव सीन दिस, सो इट कैन बी ए प्रॉब्लमेटिक इश्यू. ओके, द सेकेंड वन, सेंटेंस फॉर्मेशन. वो कैसे वाला बेटा? टफ वाला. कि टफ टाइप का कोई सेंटेंस फॉर्मेशन आ गया, इस तरह के सेंटेंस इन्होंने देखी. टफ वाले सेंटेंस होते क्या हैं भाई? देखो बच्चों, हमें आदत क्या होती है कि सिंस द वेरी बिगिनिंग व्हेन वी स्टार्टेड आवर इंग्लिश लर्निंग, सो हम सीखते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस. सिंपल से कंपाउंड तक ठीक होता है, कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा टफ हो जाता है, और फिर कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद भी जब लेंथ बढ़ती चली जाती है सेंटेंस की, तो इट बिकम्स मोर टफर, more tough as compared to the other situations. तो let's come, ये प्रॉब्लम होती कि, और इससे भी ज़्यादा, चलो कंपाउंड हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, उसके बाद भी वो क्या करते हैं, बच्चा डायरेक्ट स्पीच में बहुत पढ़ता है लेकिन वो इनडायरेक्ट स्पीच में ज़्यादा सेंटेंस आ जाते हैं. आपको एक्टिव सेंस का बड़ा नॉलेज है पर ये पैसिव सेंस में बहुत सारे सेंटेंसेज आ जाते हैं. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करनी पड़ती है. तीसरी जो बड़ा इश्यू है वो क्या करते हैं, जो उनका रीडिंग है इसको तो ऐसे तो फिगरिंग तो मैं नहीं कहूंगा, चलो रीडिंग विदाउट कीपिंग द स्टोरी. अब उसको स्टोरी ही बोलेंगे जो भी आप पढ़ रहे हो, चाहे वो कोई भी थीम पे लिखा गया हो, इन माइंड. अब भैया ये बहुत बड़ी समस्या है बच्चों के साथ कि आप पढ़ते तो जा रहे हो, एक लाइन से अगली लाइन पे चले गए, लेकिन पिछली वाली लाइनों की कहानी ये जो कुछ आप पढ़ते जा रहे हो उसको दिमाग में साथ साथ रखते नहीं जा रहे हो. ये बड़ा इश्यू होता है. और भाई ऐसा रखना भी मुश्किल है, बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब आप +2 के स्टूडेंट हो तो 500 to 600 का लेंथ आपको मिलेगा वर्ड्स का, और इसमें भी क्या होएगा भाई साहब, कोशिश वो ये करेगा सॉरी कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बहुत सारे पैराज में वो इसको देगा, पैराग्राफ्स में देगा, और पूरा एक पैसेज होगा, एक ही बात पे लिखा होएगा. अब वो पैसेज कैसा है, डिस्क्रिप्टिव है, फैक्चुअल है, लिटरेरी है, वो डिपेंड करता है उन पे वो किस तरह का आपको पैसेज दें. अब जी ये 4 प्रॉब्लम है जी. बच्चों को वोकेबुलरी टफ मिली तो बेचारे घबरा जाते हैं. सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ा सा टफ कर दिया, मतलब डायरेक्ट स्पीच की जगह इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव सेंस की जगह पैसिव सेंस आ गया, सिंपल सेंटेंस यूज नहीं किए गए, मोस्टली कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज यूज किए गए, तो वो बेचारे अंग्रेजी समझने में थोड़ा दिक्कत होता है. नॉट फॉर एवरीवन बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस दिस प्रॉब्लम. चलिए
रीडिंग विदाउट कीपिंग द स्टोरी इन माइंड, जी हाँ, ये सबकी समस्या है, आप सबकी समस्या है, मेरी भी है और मोस्टली रीडर्स की है कि आप कहानी में आगे पढ़ते चले गए लेकिन पीछे का कुछ भी आपने दिमाग में नहीं रखा कि वो क्या क्या चल रहा है। अगर पीछे का दिमाग में नहीं रखा तो फिर पढ़ने का फायदा ही क्या है, क्योंकि जैसे ही आप इन 500-600 वर्ड्स को पढ़ के जाओगे, 500-600 वर्ड्स जब आपने पढ़ लिए तो उसके बाद आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, 1 2 3 4 5 6 जितने भी क्वेश्चंस आपके पास होंगे। तो बेटा सवाल तो ये है ना कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो अब आप क्या करते हो, देखो गलतियां कहाँ करते हो। अब आपने क्वेश्चन, ये पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है जी, व्हाट व्हेन वेयर, भाई किसी से भी वो शुरू था, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, उसको ढूंढने दौड़े अपने पैसेज में, कितने वर्ड्स वाले पैसेज में, 500-600 वर्ड्स वाले पैसेज में। चलो पहले वाला तो मिल गया, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक एक को पढ़ते जाओगे, बार बार पैसेज को पढ़ते जाओगे। इसको पढ़ा फिर दोबारा पैसेज को पढ़ा, क्योंकि पहले वाला पढ़ा हुआ तो मुझे याद नहीं है ना भाई, क्योंकि मैंने हिंदी तो अपने दिमाग में रखी नहीं। अच्छा रख भी लेता तो मुझे इतना याद थोड़ी ना रहता कि ये कहाँ था ये बात कहाँ कही गई थी, फिर जाकर उसी पैसेज को टटोलना पड़ेगा। यानी जिस पे पहले ऑलरेडी हम 15 से 20 मिनट वेस्ट किए हैं, या 20 से 25 मिनट वेस्ट किए हैं, या 30 तो नहीं कहूँगा, ज़्यादा हो जाएगा, या 25 से 30 मिनट तक वेस्ट किए हैं। देखो जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो 15 से 20 मिनट में पढ़ देगा, ठीक है जी। जो मिडिल क्लास होता है या मीडियोकर कह लीजिए, वो आपको 20 से 25 मिनट में पैसेज को पढ़ देगा समझने के बाद। और जिसको मैं वीक कहूँ या थोड़ा सा एक लोअर लेवल का बच्चा होता है अंग्रेजी में, वैसे कोई लोअर नहीं होता, दुनिया में सब अच्छे इंटेलिजेंट है, तो वो बच्चा इतना टाइम लेगा। अब बेटा ऑलरेडी हम आधा घंटा इस पैसेज को दे आए हैं, या 25 मिनट 20 मिनट दे आए हैं, एंड देन अगेन वी आर रीडिंग द क्वेश्चन एंड फाइंडिंग अगेन इन इट, सो व्हाई आर यू वेस्टिंग आवर टाइम लाइक दिस। सो ये तो 1 घंटे में जाकर आपका 8 से 10 नंबर का काम होगा, हो सकता है इतने का पैसेज आए NR। उसके बाद भी वो वोकेबुलरी पूछेगा, सिनोनिम्स, तो वो ढूंढेंगे। इट इज़ वेरी मच टफ। तो ये जो तरीका है, जो आप क्या करते हो, क्या तरीका है जी आपका, ये पैसेज मिला, उसके नीचे क्वेश्चंस मिले, पैसेज को आपने पढ़ डाला। चलो पैसेज कुछ सेगमेंट्स में बटा हुआ हो सकता है, 4 5 6 7 8 10। अच्छा जी, सारा पैसेज पढ़ के आए, 20 से 30 मिनट लगा दिया, याद कुछ नहीं रहा। फिर आए अपने क्वेश्चंस पे, हाँ जी, आप वैसे के वैसे बैठे हो, क्वेश्चन पढ़ा, ढूंढने चल पड़े, अगला क्वेश्चन पढ़ा, फिर ढूंढने चल पड़े, 1 घंटा वेस्ट किया। अब देखो इसका बेस्ट तरीका क्या है, उस पे आते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम्स है, अब बेस्ट तरीके पे आते हैं। देखो बच्चों, बेस्ट तरीका है ये, कुछ रूल्स मैं दे रहा हूं, ये लिख लीजिएगा। पहला, नेवर रीड द पैसेज फर्स्ट। भैया जो +2 के बच्चे देख रहे हैं, वेरी गुड जी, +1 के देख रहे हैं, वेरी गुड, अदर एग्जाम्स वाले भी जो देख रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, तो भैया छोटे छोटे पैसेज तो हर जगह आते हैं, तो उनको पढ़ के टाइम वेस्ट मत करिएगा। अभी जो बता रहे हैं ये बेस्ट तरीका है, इस तरह से करिएगा। तो मैंने लिखा जी नेवर रीड द पैसेज फर्स्ट, कि सबसे पहले जैसे आपके पास पैसेज मिला तो पैसेज को मत पढ़ो भाई, कुछ समझ नहीं आने का, और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो अभी जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना इजी है। अच्छा तो जी पैसेज ना पढ़ें तो सबसे पहले क्या करें, अच्छा रीड ऑल क्वेश्चंस फर्स्ट। इससे क्या होगा जी, अभी बताएंगे जी, एक्सप्लेन करेंगे सारी बातें। तीसरी बात, कीप Hindi of the questions in mind while
रीडिंग द पैसेज। अब जब आप पैसेज पढ़ें तो उस दौरान थोड़ा सा हिंदी दिमाग में जरूर रखें। जी किसी को क्वेश्चन ही समझ नहीं आया तो क्या करें, ऐसा नहीं होता है, कुछ हिंट में दूंगा उससे पता चलेगा। आओ बच्चों, ये 3 बातें याद रखनी है, ठीक है जी। अब चौथा जो क्वेश्चन आपके पास आता है बच्चों, वो आता है सिनोनिम्स का, कि वो 2 या 3, 2 3 1 2 3 आपसे सिनोनिम्स पूछेगा। मतलब अपनी भाषा में बोले तो कैसे वर्ड, सिमिलर वर्ड्स पूछेगा। भाई ढूंढो इस पैसेज में कहाँ है, ठीक है। तो इनका क्या करें, इनका क्या करें, ये सारी बातें। चलो मैंने बोल दिया जी नेवर रीड पैसेज फर्स्ट, उसके रीजन मैंने आपको बता दिए जो आप करते हो। पहले पैसेज रीड करोगे तो रीड करने के बाद भी थोड़ी बहुत बातें समझ पाओगे, पैसेज तो फिर भी पूरा याद दिमाग में नहीं रहेगा, ठीक है जी। इसलिए मत पढ़ो, रीड ऑल द क्वेश्चंस फर्स्ट, ये बात मैं साबित करता हूं। देखो बच्चों, चलिए मान लीजिए मेरे पास कोई पैसेज है ही नहीं, अब मैं लिख रहा हूं जी क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन कुछ ऐसे थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल दूंगा। Why Americans are so fluent in English? अच्छा जी, ये तो पहला सवाल है। अब इस सवाल को पढ़ के तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि पैसेज तो भाई हमने पढ़ा ही नहीं। मास्टर जी बोल रहे हैं पैसेज मत पढ़ो। अच्छा जी, तो क्यों नहीं पढ़े वो बताते हैं। दूसरा सवाल आ गया, हाउ कैन वी इंडियन improve our fluency in English? लो जी, 2 सवाल। तीसरा सवाल आ गया, इंग्लिश फ्लुएंसी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, और ऐसे करके उसने पूछ लिया हाउ। ये लो जी, चलो जी। आखिरी क्वेश्चन आया हिंदी। चलो हिंदी क्वेश्चन ही बना लेते हैं। What can we do to protect our Hindi in this English language ट्रेंड? ये लो भाई, अजीब सा क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे करके 5-6 क्वेश्चन आपने पढ़े। अच्छा भाई, मैंने क्यों कहा कि पैसेज मत पढ़ो, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ो। अब देखो जी, क्वेश्चन पढ़ो। Why Americans are so fluent in English? सवाल क्या पूछता है? Fluent in English. How can we Indian improve our fluency in English? ठीक है जी। English fluency plays an important role. How? ठीक है जी। कौन? English fluency. ओके जी भाई। What can we do to protect our Hindi in this English era, English language trend? अरे भाई, कोई भी अंदर से अंधा आदमी ये बात इन चारों क्वेश्चन को पढ़ के बता देगा कि मेरा पैसेज है वो किस बारे में है। किस बारे में बच्चों? सिंपल आइडिया लगाओ, इंग्लिश के बारे में है। अब ये देखो, अब कोई कहेगा इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में है, कोई बोलेगा नहीं नहीं इंग्लिश की फ्लुएंसी के बारे में है, कोई कहेगा हिंदी के बारे में है। पर मोस्टली ना सभी लोग ये जरूर समझ गए भाई ये किसके बारे में है? इंग्लिश के बारे में है। और 3-4 क्वेश्चंस ने, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन ने ये भी बता दिया कि इंग्लिश की किसकी बात होएगी इसमें? फ्लुएंसी की। अब देखो मजा क्या आएगा जब आप सारे क्वेश्चन का, मैं पहले कह चुका हूं, थोड़ा थोड़ा दिमाग में क्या रखना है? हिंदी। पर पहले तो एक बार पढ़ ही लो,
2 बार क्वेश्चन पढ़ना हमेशा। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ लिए फटाफट। एक बार से ये पता चल गया कि सब में कॉमन चीज क्या है। वो कॉमन है भैया फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश या फ्लुएंसी इन इंग्लिश। तो अब भाई समझ में आ गया ये पैसेज है। जब ये चारों बातें, ये चारों क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे और फिर आप पैसेज को पढ़ने जाओगे तो क्वेश्चन के आंसर आसानी से मिल जाएंगे। देखो भैया, अगर पुलिस किसी को ढूंढने आए और उसके पास उसका फोटो ही ना हो तो बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन पुलिस के पास अगर फोटो है तो उनको ढूंढने में आसानी होगी। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये फोटोज हैं। इसी जैसी चीजें ऊपर ढूंढना। अब रीड करके आकर क्वेश्चन पढ़ना, ये मैं समझता हूं कि दिस इज फुल्ली स्टूपिडिटी, वेस्टेज ऑफ टाइम। प्लीज डोंट डू। पहले अपने क्वेश्चंस पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में एक आइडिया लो कि ये पैसेज किस बारे में है। अरे वैसे ही पता चल जाएगा, वरना पहली 2 लाइनें जैसे ही पैसेज में जाके पढ़ोगे इट इज क्लियर कि आपका पैसेज किस बारे में है। तो बच्चों, आज हमने सीखा आखिर एक पैसेज रीडिंग का सही तरीका क्या है। फिर से मैं दोहराता हूं बेटा, हमेशा ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चंस को पहले पढ़ें। अगर एक बार में समझना है तो 2 बार में पढ़ें। दूसरी बात, कीप हिंदी इन योर माइंड। प्लीज 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 थोड़ा थोड़ा सवालों की हिंदी दिमाग में जरूर रखो। जब उस पैसेज को पढ़ो तो आपको बिल्कुल मिलते जाएंगे। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट हिंट मैं ये देता हूं बच्चों, सिनोनिम्स के लिए, कि वहां जो जो टफ वर्ड्स हों उनको प्लीज अंडरलाइन करते आओ। फिर जैसे जैसे वर्ड नीचे लिखे गए हैं एक बार उनके साथ मैचिंग करो, काफ़ी मदद मिलेगी। जो बिल्कुल नए और टफ वर्ड हैं ऑलमोस्ट उन्हीं में से हुआ करते हैं। ठीक है। और एक और बड़ी बात कहना चाहता हूं कि जब आप क्वेश्चंस पढ़ें तो अगर पूरा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो जैसे ये समझ में आया फ्लुएंसी इन इंग्लिश, किसी को भी ये समझ में आया वाई, और किसी को भी समझ में आया अमेरिकन्स। अच्छा, वो इतना समझ गया कि अमेरिकन्स की फ्लुएंसी इंग्लिश में वाई 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 मतलब वाई मतलब क्यों। तो ऐसा भी छोटा सा भी आइडिया लेके अगर वो यहाँ घुसेगा तो जब उसके रीजन बताएंगे कि अमेरिकन्स इसलिए, तो वो पकड़ जाएगा कि ये इसका जवाब है। तो जब वाई, हाउ, व्हाट, ये चीज़ें भी दिमाग में लेके आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप सभी के जवाब दे पाएंगे। तो दिस इज द राइट वे ऑफ the reading of a passage. Thank you so much for the day. See you tomorrow. Till then, bye bye.